दोस्तों, ये कहानी महाभारत के प्रसिद्ध पात्रों त्रिविका और कृष्ण से प्रेरित है। ऐसा माना जाता है कि जब कृष्ण पहली बार मथुरा लौटे तो कंस के दरबार में जाते समय उनकी मुलाकात त्रिविका नाम की एक महिला से हुई, जिसे पूरा शहर तिरस्कृत करता था, क्योंकि वह देखने में बहुत सुंदर नहीं थी और उसकी पीठ पर कुबड़ था। त्रिविका का दैनिक कार्य कंस को तेल लगाना था। एक समय की बात है, मथुरा नामक नगर में एक लड़की रहती थी। वह चतुर, बुद्धिमान और सभी का ख्याल रखने वाली थी। लड़की को फूल चुनना और उनसे विभिन्न प्रकार के पेस्ट इत्र बनाना बहुत पसंद था। दुनिया भर से लोग उसके पास आते और कहते, हे कुब्जा, हमें अपने फूल इत्र और लेप दे दो। इन्हें लगाने से हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। कुब्जा, ये लड़की का नाम था। उसे यह नाम क्यों मिला? क्योंकि उसकी पीठ पर एक कुबड़ था, इसलिए लोग उसे कुब्जा कहने लगे। जैसे एक सांवली लड़की काली बन जाती है, कोई छोटी ऊंचाई वाली नाटा बन जाती है, कोई लंबा व्यक्ति लंबू बन जाता है, और हर कांच पहनने वाला चश्मिश हो जाता है। इसी प्रकार फूल और सुगंधित लेप बेचने वाली कन्या का नाम कुब्जा पड़ गया। लेकिन इस लड़की में कुछ खास बात थी, उसे इसकी परवाह नहीं थी कि दुनिया उसके बारे में क्या कहती है। वह अपनी पसंद के फूल चुनती, लोगों से मिलती और अपना काम करती रहती। कुब्जा का एक नियमित ग्राहक था, मथुरा का एक स्थानीय डॉन, जिसका नाम कंस था। हालांकि कंस काफी अहंकारी और क्रूर था, फिर भी वह कुब्जा के कौशल का संरक्षक था। वह प्रतिदिन उसके पास से सुगंधित तेल खरीदता था। कुब्जा समय की भी बहुत पाबंद थी। एक सुबह सूरज देर से उग सकता है, लेकिन वह हमेशा समय आती थी। हर दिन 6 बजे वह अपने तेल और फेस पैक के साथ डॉन कंस के पास पहुंचती थी। ऐसी ही एक सुबह जब वह हमेशा की तरह कंस के पास जा रही थी, तो एक लड़के ने उसे बीच रास्ते में रोक लिया। हे लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम मुझे ये चंदन और तेल देने की कृपा करेगी? इसकी खुशबू बहुत अच्छी है और मैं इसे इस्तेमाल करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, उन्होंने चंचल अंदाज में कहा। कुब्जा ने उत्तर दिया, मेरा नाम त्रिविका है, लेकिन लोग मुझे कुब्जा कहते हैं। अब मेरा समय बर्बाद मत करो। ये सामान आपके लिए नहीं है, मैं इसे कंस के पास ले जा रही हूँ। त्रिविका सुनो, लड़के ने उत्तर दिया, त्रिविका, मेरा नाम कान्हा है और मैं तुम्हें कंस से भी अधिक कीमत दूंगा। वैसे भी कंस अच्छा इंसान नहीं है, वह लोगों को परेशान करता है। कुब्जा को बड़ा सदमा लगा। ये पहली बार था कि किसी ने उसे उसके असली नाम से बुलाया था। उसने कहा, कान्हा, तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मुझे असली नाम से बुलाया है। कान्हा ने कहा, त्रिविका, मैं भी काला हूं, लेकिन तुमने मुझे कालू नहीं कहा। तुमने मुझे मेरे नाम से बुलाया, तो मैंने भी तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारा। साथ ही एक बात कहूं, तुम बहुत मेहनती और काबिल लड़की हो। आप अपने द्वारा बनाए गए फेसपैक और आवश्यक तेलों की तरह ही अद्भुत हैं। और आपका नाम भी उतना ही अच्छा है। त्रिविका हैरान रह गई, क्या मैं सचमुच अच्छी हूँ? कान्हा ने कहा, हाँ त्रिविका, तुम अपने आप को मेरे नजरिए से देखो। इस पर कुब्जा फुसफुसा कर बोली, लेकिन मेरी पीठ पर यह कुबड़। कान्हा ने हंसते हुए उत्तर दिया, ओह, मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं तुम्हारे बनाए तेलों की खुशबू की प्रशंसा कर रहा था। मैं ये भी सोच रहा था कि आप अपने काम के प्रति कितने सच्चे हैं। क्या हर सुबह 6 बजे आप काम के लिए तैयार नहीं होते? और कुबड़, कौन परवाह करता है? देखो हमारे सामने पेड़ कैसा है, ये भी झुका हुआ है, लेकिन ये खुशी से बढ़ रहा है और फूल रहा है। त्रिविका, अगर आप खुद को दूसरों के मानकों के हिसाब से मापेंगे, तो परेशान हो जाएंगे। यह जरूरी है कि हम खुद से खुश रहें। आपके जैसा कोई और नहीं है। आपकी अच्छाई आपकी कड़ी मेहनत में है, और आप इस बात के लिए प्रेरणा हैं कि कड़ी मेहनत के जरिए अपना नाम कैसे बनाया जाए। सारी दुनिया मुझे शरारती, माखन चोर कहती है, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं दिल का अच्छा हूं। और मैं सबकी मदद करता हूं। क्या आप सहमत नहीं हैं? त्रिविका खुश थी। उसने पहले कभी ऐसा नहीं सोचा था।
अचानक उसे अपने बारे में बहुत अच्छा महसूस हुआ। इससे उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसकी मुस्कान देखकर कान्हा ने कहा, अब बताओ, क्या तुम मुझे ये सामान दोगे? ये सुनकर त्रिविका ने उसे सारे तेल और पैक दिए और अपने घर बुलाया। कान्हा और त्रिविका हमेशा दोस्त रहे। ये भी कहा जाता है कि त्रिविका पिछले जन्म में एक अप्सरा थी, जिसे श्राप के कारण ऐसी जिंदगी बितानी पड़ी। रास्ते में जब कृष्ण की मुलाकात त्रिविका से हुई, तो कृष्ण ने उस त्रिविका की पीठ सही कर दी। त्रिविका इतनी खुश थी कि वह कंस के लिए जो कुछ भी ले जा रही थी, वह सब उसने कृष्ण को दे दिया।